आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। साथियों, आपसे विनती है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आशा नहीं बल्कि विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, जहां समय थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वह रत्न जिसमें न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, बल्कि भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का ऐसा रास्ता भी बताया गया है जो जीवन को बदल सकता है। इस पुराण की शुरुआत होती है उस क्षण से जब राजा परीक्षित को श्राप मिलता है। सिर्फ 7 दिनों का जीवन शेष है। मृत्यु की छाया में भी वे सांसारिक मोह त्याग कर गंगा किनारे बैठते हैं। और फिर आते हैं सुखदेव मुनि, एक युवा सन्यासी, जो उन्हें सुनाते हैं भागवत पुराण की अमर कथा। 7 दिनों में जीवन का सार, 7 दिनों में ब्रह्मा से लेकर श्री कृष्ण तक की संपूर्ण यात्रा। भागवत पुराण हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये हमें जीने की कला सिखाता है। बालक ध्रुव की तपस्या, प्रहलाद की अडिग भक्ति, भरत की पुनर्जन्म यात्रा, और फिर आते हैं श्री कृष्ण, प्रेम और लीला के परिपूर्ण रूप में। रासलीला की मधुरता हो या कंस वध की नायकता, हर प्रसंग हमें आत्मा की ओर खींचता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति हमें भीतर से पुकार रही हो। ये ग्रंथ कहता है, भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है और प्रेम ही सच्चा धर्म। इसमें कहीं दार्शनिक गहराई है तो कहीं भावनाओं की बांध, और यही इसकी खासियत है कि हर हृदय से बात करता है। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भागवत को नहीं सुना या पढ़ा, तो शायद आपने जीवन के सबसे सुंदर संगीत को मिस कर दिया है। तो चलिए इस अमर ग्रंथ की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर श्लोक एक दीपक है और हर कथा एक रास्ता, एक अध्याय। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय इस महान ग्रंथ की भूमिका है। एक ऐसा उद्घाटन जो न केवल इसकी गहराई को दर्शाता है, बल्कि पाठक को भीतर तक झकझोर देने वाले प्रश्नों के साथ यात्रा की ओर अग्रसर करता है। इस अध्याय में व्यास मुनि की आत्मिक बेचैनी का चित्रण मिलता है। एक ऋषि जो वेद, वेदांत और महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना के बाद भी भीतर से अधूरा महसूस कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितना लिखा, बल्कि यह है कि उन्होंने क्या छूट जाने दिया। यही बेचैनी उन्हें नारद मुनि तक ले जाती है, जो उन्हें बताते हैं कि जब तक वे भगवान की लीलाओं और भक्ति मार्ग को नहीं लिखते, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नारद मुनि स्वयं अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं, कैसे एक सामान्य बालक मां की मृत्यु के बाद वन में चला गया और तपस्या करते हुए भगवान के दर्शन की लालसा में एक तपस्वी बन गया। वे बताते हैं कि ईश्वर का नाम, उनकी कथा और गुणगान ही वो साधन है जो किसी भी जीव को भवसागर से पार करवा सकता है। इस पहले अध्याय में ही भागवत पुराण की आत्मा का बीज बो दिया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी ऊपर कुछ है, और वो है परम भक्ति। ये भक्ति किसी लालच से नहीं, बल्कि प्रेम से जन्मती है, निस्वार्थ, निश्चल और निर्मल। कथा के बीच बीच में ऋषियों का संवाद है। नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ चल रहा है और वहां 1000 वर्षों तक सत्य की खोज करने वाले मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं, इस कलयुग में जब धर्म का पतन हो रहा है, तब क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीव मोक्ष पा सके? सूत जी उत्तर देते हैं, हाँ है, और वही उपाय है श्रीमद् भागवत। ये ग्रंथ उस श्री कृष्ण की कथा है जो साक्षात भगवान है, और जिनकी लीला को सुनना, मनन करना और उस पर ध्यान करना स्वयं में एक तीर्थ है। ये अध्याय पाठक को ये एहसास कराता है कि भक्ति कोई सीमित नियमों से बंधी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवंत संबंध है जीव और ईश्वर के बीच, और यही संबंध बनता है भागवत कथा का मूल। अब एक सवाल जो इस अध्याय को पढ़ते समय मन में उठता है, जब स्वयं व्यास जैसे ज्ञानी को शांति नहीं मिली ज्ञान से,
तो क्या केवल ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है या उसके परे कुछ और भी है? शायद भक्ति। सोचिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है इसका उत्तर आपके भीतर ही छिपा हो। दूसरे स्कंद की शुरुआत होती है एक दिव्य और बेहद गहन वातावरण में, जहां राजा परीक्षित गंगा के तट पर सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, हे मुनिवर, जब मृत्यु निश्चित है और जीवन का समय सीमित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या कार्य है जो मृत्यु के समय भी उसे भयमुक्त बना सके? ये प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि पूरे भागवत महापुराण की दिशा तय करने वाला है। सुखदेव मुनि इसका उत्तर देते हुए जीवन का सार बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण करता है, वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। इस संसार में जितना कुछ दिखाई देता है वो सब अस्थायी है। केवल भगवान की कथा, उनका स्मरण और उनकी भक्ति ही शाश्वत है। सुखदेव मुनि यहां स्पष्ट करते हैं कि जिस मनुष्य का मन सच्चे अर्थों में भगवान में लगा हो, उसे ना कर्म की चिंता रहती है, ना जन्म मरण के चक्र की। वो केवल भगवान की महिमा को सुनकर, गाकर और उसका ध्यान करके संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण, सुनना से। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तब हमारा चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और फिर वही सुनना एक दिन ध्यान और समाधि का रूप ले लेता है। इस अध्याय में ब्रह्मांड की रचना और उसमें परमात्मा की उपस्थिति का भी वर्णन है। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान की महिमा इतनी व्यापक है कि ये पूरा विश्व उनका एक अंश मात्र है। देवता, गृहलोक और यहां तक कि समय भी, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंततः उन्हीं में विलीन होता है। सुखदेव जी समझाते हैं कि यदि किसी मनुष्य को केवल एक ही क्षण का जीवन शेष हो, तब भी वो उस एक क्षण में भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकता है। ये केवल कर्म कांड या ज्ञान की बात नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई है। वे कहते हैं, त्वमेव केवलं कर्तव्य हरो भक्ति अनन्या, यानी अंततः सिर्फ एक कार्य आवश्यक है, भगवान हरि में अनन्य भक्ति। इस अध्याय का भाव यह है कि मनुष्य का समय सीमित है, परंतु उस सीमित समय में भी अनंत को पाया जा सकता है। भागवत ये सिखाता है कि जीवन की अंतिम घड़ी में याद रखने योग्य केवल एक ही नाम है, नारायण। अब एक सवाल जो इस अध्याय के अंत में मन में अनायास ही उठता है, यदि केवल भगवान का नाम लेने से मोक्ष संभव है, तो क्या हम अपने जीवन में उस स्मरण को प्राथमिकता दे पा रहे हैं, या फिर व्यर्थ की चीजों में उलझकर उसे सबसे अंत के लिए टालते जा रहे हैं? शायद यही विचार हमें अपनी प्राथमिकताओं की फिर से समीक्षा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जीवन असीम नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य असीम हो सकता है। तीसरा स्कंद भागवत पुराण की उस यात्रा को आगे बढ़ाता है, जहां जीवन, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्य और भी गहराई से खुलने लगते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में विदुर की कथा सामने आती है। वो विदुर जो महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच एक न्यायप्रिय मार्गदर्शक रहे, अब सब कुछ त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनका उद्देश्य है केवल एक परम सत्य की खोज। तीर्थ यात्रा के दौरान विदुर की भेंट होती है महान मुनि मैत्रेय से, और वहीं से आरंभ होता है प्रश्नों और उत्तरों का एक ऐसा अमृतमय संवाद जो भागवत के दर्शन को एक और आयाम देता है। विदुर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान की लीला और जीव की प्रकृति के बारे में प्रश्न करते हैं। मैत्रेय मुनि उत्तर देते हुए ब्रह्मा के जन्म और ब्रह्मांड सृजन की कथा बताते हैं। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि शून्य में लीन थी, तब केवल भगवान नारायण ही थे, साक्षात परब्रह्म। उन्हीं की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कई योनियों, तत्वों और लोकों की रचना की, लेकिन वे भी भ्रमित हो गए कि ये सब कैसे करें। तभी उन्हें दिव्य आदेश मिला, तब करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब जाकर उन्हें परम सत्य का बोध हुआ।
यहीं पर एक बेहद गाढ़ा दर्शन सामने आता है कि सृजन भी तब तक संभव नहीं जब तक आत्मा भीतर से शुद्ध ना हो, जब तक वो ब्रह्मा से जुड़ी ना हो। भागवत के इस अंश में यह स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि का हर भाग, हर तत्व, हर प्राणी एक व्यापक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और ये सब केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी संचालित है। तीसरे स्कंध में भगवान के वराह अवतार की कथा भी आती है, जब पृथ्वी राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा पाताल में धकेल दी जाती है और भगवान वराह रूप में अवतरित होकर पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक कथा नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब भी अधर्म पृथ्वी को डुबोने का प्रयास करता है तब भगवान किसी भी रूप में आकर संतुलन स्थापित करते हैं। इस स्कंध में देवहूति और कपिल मुनि की मुलाकात की भूमिका भी बनती है, जो अगले अध्यायों में आत्मा और प्रकृति के संबंध को और अधिक विस्तार से समझाएगी। तीसरे स्कंध की शिक्षा स्पष्ट है, ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं, ये एक दिव्य व्यवस्था है और जब तक हम उस परम चेतना से नहीं जुड़ते तब तक सृजन भी अधूरा है, जीवन भी अधूरा है। अब एक सवाल जो इस गाढ़ और रहस्यमय स्कंध के अंत में सहज ही मन में उठता है, क्या आज का मानव जो विज्ञान और भौतिकता की ऊंचाइयां छू रहा है, अपने भीतर के ब्रह्मा को जागृत करने का प्रयत्न भी कर रहा है, या वो अब भी उस दिव्य तप से विमुख है जो उसे सच्चा सृजन कर्ता बना सकता है? शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही हमारे जीवन की सबसे गहरी साधना बन सकता है। पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत महापुराण एक नई दिशा लेता है। ये अध्याय न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात करता है बल्कि ब्रह्मांड की संरचना, कर्म के प्रभाव और पथभ्रष्ट होने पर आत्मा की गति का भी गहरा विश्लेषण करता है। ये स्कंध ध्रुव की भक्ति के पश्चात के समय से आरंभ होता है और राजा प्रियव्रत, राजा अग्निद्र, ऋषभदेव और भरत की गाथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। लेकिन इस पूरे स्कंध में सबसे प्रभावशाली कथा है भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत की। ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो पृथ्वी पर एक आदर्श गृहस्थ और तत्वदर्शी राजा के रूप में प्रकट होते हैं। वे अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो इंद्रियों की पूर्ति के बजाय मोक्ष की ओर अग्रसर हो। ऋषभदेव अपने राज्य का त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं और वितराग अवस्था में विचरण करते हुए देह का परित्याग करते हैं। उनकी ये कथा भारतीय दर्शन में त्याग और वैराग्य का चरम उदाहरण बन जाती है। उनके पुत्र भरत पहले एक आदर्श राजा बनते हैं, लेकिन तपस्या के समय एक हिरण के बच्चे पर उनका अत्यधिक मोह हो जाता है। मृत्यु के क्षणों में उनके मन में उसी हिरण की छवि बसी होती है। परिणाम स्वरूप वे अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेते हैं। ये घटना ये सिखाती है कि मनुष्य का अंतिम विचार ही उसके अगले जन्म का कारण बनता है। भागवत का ये सिद्धांत अत्यंत गहरा है, जो हमें चेतावनी देता है कि जीवन के हर क्षण का चिंतन कितना महत्वपूर्ण है। हिरण योनि के पश्चात भरत एक बार पुनः जन्म लेते हैं। इस बार वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वे संसार से पूर्णतः विरक्त हो जाते हैं, लेकिन भीतर से पूर्ण ज्ञानी रहते हैं। वे तिरस्कार, उपेक्षा और अपमान सहते हुए भी समत्व और करुणा से युक्त रहते हैं। अंततः भगवान के चिंतन में लीन होकर वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। पंचम स्कंध में ब्रह्मांड की वैज्ञानिक संरचना का भी अत्यंत रोचक वर्णन है। सप्तद्वीप, सप्तलोक, सूर्य और चंद्र की गति, नरक और स्वर्ग की अवधारणा, और ये सब गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद से भरा हुआ है। ये स्कंध ये सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, लेकिन ये यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मा के स्तर पर भी घट रही होती है। भागवत यहाँ स्पष्ट करता है कि सबसे बड़ा बंधन मोह है, चाहे वो किसी प्राणी का हो, सत्ता का हो या फिर ज्ञान का ही क्यों न हो। यदि मन अंत तक उसी में उलझा रहता है तो आत्मा बार बार उसी चक्र में फंसती जाती है। अब एक सवाल जो इस पूरे अध्याय के अंत में हमारे भीतर से हमें झकझोरता है, अगर ऋषि भरत जैसे ज्ञानी भी
एक मासूम हिरण के मोह में बंध कर पुनर्जन्म के चक्र में फंस सकते हैं। तो क्या हम अपने जीवन के मोहपाश को पहचान पा रहे हैं, या वे धीरे धीरे हमारे अगले जीवन की दिशा तय कर रहे हैं बिना हमें ज्ञात हुए? ये प्रश्न केवल ज्ञान नहीं, ये एक चेतावनी है कि जीवन की अंतिम घड़ी कोई और नहीं लाएगा। वो हर दिन हमारे छोटे छोटे निर्णयों में बन रही है। षष्ठ स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का वह चरण है जहां जीवन के सबसे सूक्ष्म और निर्णायक तत्वों की गहराई से पड़ताल की जाती है। पाप और प्रायश्चित, अपराध और क्षमा, मोह और मुक्ति, इन सभी विषयों पर यह अध्याय अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालता है। इस स्कंद की शुरुआत होती है अजामिल की कथा से। अजामिल एक ब्राह्मण थे जो धर्म से भटककर वेश्या के मोह में फंस गए थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, ज्ञान और जीवन वृत्ति को त्याग कर अधर्म में अपना जीवन बिता दिया। लेकिन जब मृत्यु निकट आती है और यमदूत उन्हें लेने आते हैं, तभी वो भयवश अपने छोटे पुत्र को पुकारते हैं, नारायण। ये पुकार मात्र एक भयभीत पुकार थी, परंतु उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट होते हैं और यमदूतों को रोक देते हैं। यहां भागवत महापुराण एक क्रांतिकारी सत्य को उद्घाटित करता है। भगवान का नाम, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न लिया जाए, आत्मा की रक्षा करता है। ये केवल भावनात्मक कथा नहीं, बल्कि नाम स्मरण की महिमा पर आधारित एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। विष्णुदूत यमदूतों से कहते हैं कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, उसका पाप नष्ट हो जाता है, बशर्ते वो नाम भीतर से निकला हो, चाहे भय से ही क्यों न हो। इसके बाद यमराज स्वयं अपने दूतों को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखना उनका कर्तव्य है, लेकिन वे उस व्यक्ति को नहीं छू सकते जिसने भक्ति का मार्ग चुन लिया हो। अजामिल की कथा हमें यह सिखाती है कि पुनरुत्थान संभव है और भगवान की कृपा किसी भी क्षण कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। इस स्कंद में अन्य कई कथाएं भी आती है जो ये स्पष्ट करती है कि पाप के पश्चात प्रायश्चित का मार्ग हमेशा खुला होता है। लेकिन वो प्रायश्चित केवल कर्मकांड नहीं, आत्मा की सच्ची पुकार होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल दिखावे के लिए, डर के कारण या समाज के दबाव में प्रायश्चित करता है, तो वो स्थायी समाधान नहीं होता। केवल भक्ति, विनम्रता और अपने दोषों की सच्ची स्वीकृति ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। षष्ठ स्कंद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान केवल निष्पापों के ही नहीं, पापियों के भी तारणहार हैं, बशर्ते वे उनकी ओर मुड़े। भागवत यहां धर्म को दंड और भय से मुक्त कर प्रेम और क्षमा के आलोक में स्थापित करता है। अब जब हम इस अंतिम स्कंद पर पहुंचते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का मार्गदर्शक है। ये केवल देवताओं की कथाएं नहीं, बल्कि मानव के भीतर बसे ईश्वर को पहचानने की प्रेरणा है। तो अब एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक आत्मचिंतन। क्या हम अपने जीवन में उस नारायण शब्द को श्रद्धा के साथ, जागरूकता के साथ नियमित स्मरण करते हैं? यदि नहीं, तो शायद आज से इसकी शुरुआत हो सकती है। दिन में केवल एक बार सही, लेकिन पूरे भाव से भगवान का नाम लेना, यह केवल परंपरा नहीं, आत्मा की सुरक्षा है। भागवत हमें यही सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को पहचानो, अपने दोषों को स्वीकारो और ईश्वर की ओर झुको। क्योंकि मोक्ष कोई गंतव्य नहीं, वो तो भक्ति की हर सांस में छिपा एक अनुभव है। सप्तम स्कंद भागवत महापुराण का वह अध्याय है जो भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा और उस पर भगवान की कृपा की अद्भुत कथा को उजागर करता है। ये स्कंद प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा के माध्यम से भक्त और भगवान के अटूट संबंध को दर्शाता है। कथा की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यपु के घोर तप से। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना शस्त्र से,
ना अस्त्र से मार सके। इस वरदान के अहंकार में वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा। हिरण्यकश्यपु का पुत्र था प्रहलाद। वो जन्म से ही श्रीहरि का अनन्य भक्त था। पिता के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद भगवान का स्मरण और भजन करता रहता था। हिरण्यकश्यपु ने उसे समझाया, डराया, धमकाया, परंतु प्रहलाद के भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और भी दृढ़ होता गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, नागों से डसवाया गया, पर्वत से गिरवाया गया, परंतु हर बार प्रहलाद प्रभु की कृपा से सुरक्षित बचता रहा। ये कथा दर्शाती है कि जब भक्त का मन भगवान में लीन हो जाता है, तब कोई भी सांसारिक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अंततः हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, तू कहता है तेरा भगवान सर्वत्र है, क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निसंकोच कहा, हां। हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान नरसिंह आधे सिंह और आधे मानव रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकश्यपु को अपने नखों से न तो आकाश में न पृथ्वी पर वरन गोद में रखकर वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी अक्षुण्ण रहा और अधर्म का अंत भी हुआ। इस प्रसंग में भागवत महापुराण ये सिखाता है कि भक्ति केवल बाह्य आडंबरों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण में है। प्रहलाद के वचन भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, न कि स्थिति या परिस्थिति। भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और प्रहलाद को गोद में बैठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, हे प्रहलाद, तुमने जिस प्रकार समता, सहनशीलता और दृढ़ भक्ति का पालन किया है, वही सच्चा धर्म है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, अंततः ईश्वर के सामने वो तिन के समान है। और दूसरी ओर सच्ची भक्ति चाहे एक बालक के हृदय में हो, वो ब्रह्मांड को झुका सकती है। अब एक प्रश्न जो इस अध्याय के अंत में सहज ही उठता है, क्या हम अपने जीवन में प्रहलाद जैसी भक्ति का पालन कर पा रहे हैं, या फिर सांसारिक डर और मोह में उलझकर अपने भीतर के भक्त को दबा रहे हैं? ये सोचने का समय है कि क्या हमारी आस्था केवल सुविधा के समय तक सीमित है, या वो संकट की घड़ी में भी उतनी ही दृढ़ है? क्योंकि प्रहलाद चरित्र यही सिखाता है कि असली भक्ति वही है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अष्टम स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का वो अध्याय है जिसमें देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन की दिव्य कथा का वर्णन है। ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, धैर्य, तपस्या और सहयोग का अद्भुत प्रतीक है। कथा आरंभ होती है जब इंद्रदेव महर्षि दुर्वासा के श्रापवश अपने तेज और ऐश्वर्य को खो देते हैं। इंद्रदेव के अहंकार ने ऋषि के क्रोध को आमंत्रित किया था, जिसके कारण समस्त देवगण दुर्बल और पराजित हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने उन्हें उपाय बताया। अमृत के बिना स्थायी विजय संभव नहीं। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करना आवश्यक था, परंतु ये कार्य देवताओं के अकेले के वश का नहीं था। इसलिए भगवान ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का परामर्श दिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। परंतु जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल डूबने लगा। तब भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया और कच्छप रूप में समुद्र की तलहटी में आकर पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर कर दिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग के मुख से निकले विषैले धुएं से असुरों का बल क्षीण होने लगा। तभी समुद्र से प्रथम निकला हलाहल विष। ये विष इतना भयंकर था कि उससे समस्त सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब समस्त देवगण भगवान शिव की शरण में गए।
शिवजी ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी का ये त्याग दर्शाता है कि जब संसार पर संकट आता है तो भगवान स्वयं उसे अपने भीतर समाहित कर सबकी रक्षा करते हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन से निकली कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चय ऐश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, रंभा, वरुण और फिर देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उन्हें पति रूप में वरण किया। अंत में समुद्र से प्रकट हुआ अमृत कलश। ये देखकर असुरों ने छलपूर्वक अमृत ले लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मायावी लीला से असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया। जब असुर राहु ने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो गया और वो राहु ग्रह के रूप में विद्यमान हो गया। समुद्र मंथन की इस कथा में भागवत महापुराण ये सिखाता है कि संसार में अमृत प्राप्ति के लिए धैर्य, तपस्या और सहयोग आवश्यक है। ये प्रक्रिया सहज नहीं होती, इसमें विष भी आता है, संघर्ष भी होता है और त्याग भी करना पड़ता है। भगवान शिव का विषपान और भगवान विष्णु की मोहिनी लीला ये दर्शाते हैं कि जब भक्त अथवा धर्म संकट में होता है, तब भगवान स्वयं विभिन्न रूपों में आकर उसकी रक्षा करते हैं। अब एक प्रश्न जो इस अध्याय के अंत में हमारे भीतर अनायास उठता है, क्या हम अपने जीवन में मंथन करने का धैर्य रखते हैं? क्या हम विषपान की तैयारी करते हैं या केवल अमृत की अपेक्षा रखते हैं? समुद्र मंथन ये सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में पहले विष आता है, परंतु जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे अंततः अमृत भी प्राप्त होता है। नवम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का वो अध्याय है जो राजा ऋषियों, राजर्षियों की गौरवशाली परंपरा का वर्णन करता है। इस स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की उत्पत्ति, उनके महान राजाओं और अंततः भगवान श्रीराम के अवतरण की कथा आती है। ये अध्याय सिखाता है कि धर्म केवल मुनियों की गुफाओं तक सीमित नहीं, वो राज सिंहासनों पर भी उतना ही आवश्यक है। धर्म को शासन और नीति में उतारने वाले राजर्षियों का ये वृत्तांत समाज और जीवन को संतुलित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा की शुरुआत होती है सूर्यवंश से। सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु और फिर उनके वंश में अनेक पराक्रमी राजर्षियों का जन्म होता है। इक्ष्वाकु वंश में पृथु, दिलीप, रघु, अज और फिर राजा दशरथ का जन्म होता है। राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भागवत महापुराण में श्री राम के चरित्र को अत्यंत संक्षिप्त परंतु सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वशिष्ठ मुनि के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम विष्णु के साक्षात अवतार थे जो धर्म की पुनः स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। फिर आता है वह प्रसंग जब विश्वामित्र मुनि दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों के वध हेतु अपने साथ ले जाते हैं। ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षसों का वध कर श्री राम धर्म की रक्षा करते हैं। जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर श्री राम का सीता जी से विवाह होता है, परंतु कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिलता है। वनवास काल में रावण द्वारा सीता हरण और फिर भगवान श्री राम का वानर सेना के साथ मिलकर रावण और समस्त राक्षस कुल का संहार, ये सब नवम स्कंद में संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली ढंग से वर्णित है। ये कथा केवल राक्षस वध की नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, संयम और आदर्श आचरण की गाथा है। श्री राम का चरित्र ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी
अपने आदर्शों से विचलित नहीं होता। नवम स्कंध में चंद्रवंश का उल्लेख भी आता है। चंद्रवंश में पुरुरवा, ययाति, नहुष और फिर कौरव पांडव वंश की परंपरा का वर्णन किया गया है। कथा में राजा हरिश्चंद्र का भी प्रसंग आता है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना राज्य, परिवार और यहां तक कि स्वयं को भी दास बना दिया। भागवत महापुराण हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को आदर्श जीवन का प्रतीक मानता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि धर्म केवल पूजा और व्रतों में सीमित नहीं, बल्कि वो जीवन की प्रत्येक भूमिका में राजा, पिता, पुत्र और एक साधारण मनुष्य के रूप में समर्पण और निष्ठा से निभाया जाना चाहिए। अब एक प्रश्न जो इस अध्याय के अंत में हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम अपने जीवन में धर्म और सत्य के प्रति वैसी ही निष्ठा रखते हैं जैसी हरिश्चंद्र, श्रीराम और अन्य राजर्षियों ने रखी थी, या फिर हम अपने स्वार्थ के लिए आदर्शों से समझौता कर लेते हैं? क्योंकि भागवत कहता है, धर्म केवल उपदेश नहीं, वो आचरण है, और जब आचरण में उतरता है तभी वो युगों तक स्मरण किया जाता है। दशम स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा, बाल लीलाएं, युवावस्था की रास लीलाएं और कंस वध से लेकर महाभारत तक की संपूर्ण गाथा आती है। कथा का आरंभ होता है जब पृथ्वी देवी अत्याचार से त्रस्त होकर गौ रूप में भगवान विष्णु की शरण में जाती है। देवताओं के साथ वे क्षीर सागर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे नारायण, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। कंस, जरासंध और अन्य दानवों ने मानवता का विनाश कर दिया है। भगवान आश्वस्त करते हैं, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मथुरा नगरी में वासुदेव और देवकी का विवाह होता है। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो उठता है और देवकी को मारने दौड़ता है। वासुदेव उसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें प्रत्येक संतान सौंप दूंगा। कंस उन्हें कारागार में बंद कर देता है। एक एक कर देवकी की 6 संतानें उत्पन्न होती है, जिन्हें कंस निर्ममता से मार डालता है। 7वीं संतान बलराम होते हैं, जिन्हें योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जिस क्षण भगवान प्रकट होते हैं, कारागार के ताले स्वयं खुल जाते हैं, पहरेदार निद्रित हो जाते हैं और वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को लेकर यमुना के पार नंदगांव पहुंचते हैं। वही यशोदा माता के गर्भ से योगमाया प्रकट होती है और वासुदेव श्री कृष्ण को वहां छोड़कर योगमाया को लेकर कारागार लौट आते हैं। कंस जब नवजात कन्या को मारने दौड़ता है तो वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और कहती है, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भय और क्रोध से व्याकुल हो उठता है। गोकुल में बालकृष्ण की लीलाएं आरंभ होती है। पूतना राक्षसी जो कृष्ण को विष पिलाने आती है, स्वयं भगवान के स्पर्श से मुक्त हो जाती है। तृणावर्त, शक्टासुर, वत्सासुर, बकासुर और अनेक असुरों का वध करते हुए बालकृष्ण अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण वृज भूमि को आनंदित करते हैं। यशोदा मैया द्वारा बालकृष्ण को उखल में बांधने की कथा दामोदर लीला में ये संदेश छिपा है कि भगवान जब भक्त प्रेम में उन्हें बांधता है तब वे स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। ये बंधन भौतिक नहीं, प्रेम का बंधन है। कालिया नाग के प्रसंग में जब श्री कृष्ण यमुना में उतरते हैं और कालिया नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करते हैं, तब ये प्रतीक है कि अधर्म चाहे जितना भी विकराल हो, भगवान की लीला मात्र से शांत हो जाता है। गोवर्धन लीला में जब इंद्रदेव के क्रोध से मूसलधार वर्षा होती है, तब श्री कृष्ण अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर संपूर्ण गोकुल वासियों की रक्षा करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। रास लीला का वर्णन दशम स्कंद की आत्मा है।
गोपियों के साथ भगवान का रास केवल नृत्य का प्रसंग नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का अद्वितीय प्रतीक है। गोपियां जो हर सांसारिक बंधन को त्याग कर श्री कृष्ण में लीन हो जाती है, वे भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कंस वध का प्रसंग अत्यंत प्रभावशाली है। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं, कंस अपने महल में भयभीत बैठा होता है। मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक को पराजित कर श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। कंस की मृत्यु के साथ ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। दशम स्कंद की कथा ये सिखाती है कि भगवान की लीला केवल मनोरंजन नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक स्तर पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश है। भक्ति यदि निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण से की जाए तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। अब एक प्रश्न जो इस अध्याय के अंत में सहज ही उठता है, क्या हम श्री कृष्ण के प्रति उतना ही समर्पण भाव रखते हैं जितना गोपियों ने, यशोदा मैया ने और गोकुल वासियों ने रखा, या फिर हमारी भक्ति केवल औपचारिकता तक सीमित है? भागवत महापुराण का ये दशम स्कंध हमें ये संदेश देता है कि जब भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है तो स्वयं भगवान उस भक्ति में बंध जाते हैं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का वह चरण है जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अंतिम बार धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गूढ़ उपदेश देते हैं। ये संवाद उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाभारत के भगवद गीता के समान ही गहन और जीवनदायी है। कथा का आरंभ होता है जब द्वारका में यादव वंश के भीतर कलह और अभिमान बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है और अब लीला संहार का समय आ गया है। वे उद्धव को बुलाते हैं, जो उनके परम सखा और भक्त है। उद्धव प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, जब आप पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तब मैं कैसे जी सकूंगा? तब श्री कृष्ण उद्धव को आत्मा, माया, भक्ति और मोक्ष का गूढ़ उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, उद्धव, ये संपूर्ण जगत माया का जाल है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब माया के खेल है। जो मनुष्य इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर केवल भगवान के चरणों में मन लगाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल वेदों का ज्ञान या कर्मकांड मनुष्य को मोक्ष नहीं दे सकते। जब तक हृदय में अहंकार है, जब तक भोग की इच्छा है, तब तक आत्मा बंधनों में जकड़ी रहती है। वे उद्धव को भक्ति योग का मार्ग बताते हैं। हे उद्धव, जब मनुष्य निरंतर भगवान की कथा, कीर्तन और स्मरण में लीन रहता है, तब धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन होने को लालायित हो उठती है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, मैंने संसार के प्रत्येक जीव में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। अतः जब तुम हर प्राणी में मुझे देखोगे, तभी तुम सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होगे। ये उपदेश भागवत महापुराण की सर्वात्म भावना का सार है। फिर भगवान उद्धव को अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जो सारे सांसारिक दुख सहकर भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहा। ये कथा सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मनुष्य का चित्त भगवान में स्थिर है तो कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। एकादश स्कंध में श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है हरि नाम संकीर्तन। वे कहते हैं, उद्धव, जब मनुष्य हरि नाम का उच्चारण करता है तो वो नाम उसकी सभी पापवृत्तियों को नष्ट कर देता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश केवल उद्धव को नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। वे कहते हैं, उद्धव, शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को जान लेता है वो किसी भी प्रकार के मोह में नहीं फंसता। अंत में श्री कृष्ण उद्धव को बैकुंठ धाम भेजने का आशीर्वाद देते हैं और स्वयं पृथ्वी पर अपनी लीला का समापन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस अध्याय का सार ये है कि जीवन में सबसे बड़ा साधन भक्ति है। भक्ति जो न तो भय से जन्मती है, न ही लोभ से,
बल्कि केवल प्रेम और समर्पण से। उद्धव गीता ये स्पष्ट करती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर बसे अहंकार और भोग की वासना को त्याग नहीं देता, तब तक मोक्ष केवल एक कल्पना मात्र है। अब एक प्रश्न जो इस अध्याय के अंत में मन में उठता है, क्या हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में, हर जीव में और हर क्षण में भगवान को देख पा रहे हैं, या फिर हमारी दृष्टि केवल अपने सुख दुख में उलझी हुई है? क्योंकि भागवत कहता है कि जब दृष्टि बदलती है तभी संसार भी दिव्य बनता है। 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम अध्याय है, जो हमें कलयुग की वास्तविकता और भागवत श्रवण की महिमा से अवगत कराता है। कथा का आरंभ होता है जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कलयुग के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, कलयुग में धर्म का पतन होगा। सत्य, करुणा और तपस्या केवल शब्दों तक सीमित रह जाएंगे। लोग केवल धन के आधार पर सम्मान पाएंगे और संबंधों में स्वार्थ की प्रधानता होगी। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, कलयुग में मनुष्य केवल अपने शरीर की चिंता करेगा। धर्म और नैतिकता को भूलकर काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत हो जाएगा। गुरु और शिष्य के संबंध में भी विश्वास नहीं रहेगा और स्त्रियां केवल भोग की वस्तु समझी जाएंगी। वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म जो समाज को संतुलन में रखते थे, वे भी विकृत हो जाएंगे। लोग तीर्थ यात्राएं तो करेंगे, परंतु उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी। धर्म के नाम पर केवल दिखावा शेष रह जाएगा। सुखदेव मुनि बताते हैं कि कलयुग में पृथ्वी पर अकाल, युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जिससे मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन वे साथ ही ये भी कहते हैं, हे राजन, कलयुग में एक विशेषता भी है। यदि कोई मनुष्य केवल भगवान के नाम का उच्चारण भी करता है तो उसे वो फल प्राप्त होता है जो अन्य युगों में कठिन तपस्या और यज्ञों से भी दुर्लभ था। सुखदेव मुनि भागवत श्रवण की महिमा बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। ये ग्रंथ न केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि हर जीव को भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। राजा परीक्षित, जो मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी पूर्ण शांति और समर्पण के साथ भागवत कथा सुन रहे हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर में मन को स्थिर कर लेता है, तब मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर सकती। भागवत में वर्णित कथा केवल कथा नहीं, आत्मा के उत्थान का मार्ग है। सुखदेव मुनि कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का श्रवण करता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर बसे अहंकार, वासनाओं और माया के बंधनों को तोड़कर ईश्वर के समीप पहुंचता है। 12 स्कंद में भविष्यवाणी की जाती है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, जो अधर्म और अन्याय का समूल नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कथा के अंत में राजा परीक्षित शांत मन से मृत्यु का आलिंगन करते हैं। उनके मुख पर भय नहीं, बल्कि संतोष और आनंद की छाया होती है। ये दृश्य दर्शाता है कि जो मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु एक मोक्ष द्वार बन जाती है। भागवत महापुराण के इस अंतिम अध्याय का सार यह है कि यद्यपि कलयुग में पाप, अन्याय और अधर्म प्रबल होंगे, फिर भी भक्ति का मार्ग सुलभ रहेगा। ईश्वर का नाम, उनकी कथा और सच्ची श्रद्धा ही इस युग में आत्मा का सच्चा रक्षक है। अब एक अंतिम प्रश्न जो भागवत महापुराण का मूल संदेश है, क्या हम अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान का नाम, उनकी कथा और उनकी भक्ति में लीन होते हैं, या फिर हम भी कलयुग की दौड़ में अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं? भागवत कहता है, मरणांतानि वैराणि निर्विण ज्ञानवान जन मया संन्यस्त दहेशे शांत आत्मा विमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य अपने अहंकार, वासनाओं और वैर भाव का परित्याग कर भगवान में मन को स्थिर कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अमृतमय उपदेश जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है।
आशा है ये यात्रा आपके अंतर्मन को भी उसी ईश्वर से जोड़ पाएगी जिसकी खोज में हम सब हैं।